तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसके क्लासेज पर। अपना टॉपिक रहने वाला है गणित में कौन सा, लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अपना ये टॉपिक चल रहा था, इसके पार्ट 1 अपन पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 आज अपना रहने वाला है। तो सभी क्लास को शेयर करके फटाफट 10+ लेके जाओ। सुबह अपनी क्लासें होती हैं, आप सभी को पता ही है, 9 बजे। 9 बजे अपनी जो है मैथ की क्लास चल रही है ना। मेरे को स्टूडेंटों आप ही ने बोला है कि सर जी हमारे लिए मैथ की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट अभी प्रेजेंट में होने वाले एग्जामों के लिए, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि दिल्ली पुलिस में आप लोगों को पता ही है मैथ के क्वेश्चन आते हैं, तो लाभ और हानि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने पक्के हैं, है ना। तो क्वेश्चन देखो अपना पहला क्या कह रहा है आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन अपन उस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आज अपना कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है, 10 नंबर का। 1 मिनट इसका कलर वापस चेंज करता हूँ, बैक ये वाला कलर था अपना 10 नंबर का। 1 मिनट वापस कलर चेंज करता हूँ। 10 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, 10 नंबर का, ठीक है। तो सभी क्लास को शेयर कर दें, जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएं। तो पहले 10 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन के सामने, फटाफट तरीके से आंसर दें, है ना। फटाफट तरीके से आंसर दें। और यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको आपको है ना, आपको मेरा पढ़ाया यानी राजस्थानी यानी एस के सर यानी मेरा पढ़ाया आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो दूसरे चैनल पे जाओ जहाँ पे आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है, आपको जहाँ अच्छा समझ आ रहा है वहाँ पे पढ़िए आप, है ना। आपको मेरा समझ नहीं आ रहा है तो आप दूसरे चैनल पे जा सकते हो, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो जहाँ पे आपको अच्छा समझाया जा रहा है। अच्छे से मेरी बात सुनो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आपको पढ़ा तो हर कोई सकता है, पढ़ा तो गुरुदेव हर कोई सकता है, लेकिन क्या हर कोई आपको समझा सकता है, समझा कोई हर कोई सकता है क्या। मेरे प्यारे स्टूडेंटों, पढ़ाने और समझाने में बहुत बड़ा फ़र्क है ना। पढ़ाना और समझाना सबका अलग अलग होता है। मेरा तरीका पता है आप लोगों को, मेरा तरीका जो आप लोग डेली फॉलो करते हो आप, है ना, वही मेरा तरीका रहने वाला है। आज भी मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊँगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप अपना कीमती समय जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बर्बाद नहीं करें, और आप दूसरे चैनल पर या दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ पे नाइट को जो अपनी 7 बजे है ना, 7 बजे वाली जो क्लास थी, कौन सी क्लास, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग की क्लास थी, है ना। उसमें मैंने देखा है कि अपनी यहाँ पे तो क्लास थी लाइव, क्या थी, लाइव, है ना। रिकॉर्डेड मतलब अपनी तो क्लास से आप लोगों को पता ही है ना, प्राइमर होती है, प्राइमर मतलब लाइव क्लास होती है, मैं लाइव कर देता हूँ उस क्लास को, है ना। तो अपनी क्लास तो यहाँ पे लाइव थी, और बाकी स्टूडेंट जो अपने थे, है ना, 2-4 स्टूडेंट जो मेरे साथ थे, जिद्दी जाटनी, एक का नाम लेना चाहता हूँ, जिद्दी जाटनी, और एक था मेरे साथ यहाँ पे थी एक स्टूडेंट और थी, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है यहाँ पे, सिया मीना भी मेरे साथ यहाँ पे थी, है ना। 2 स्टूडेंटों को मेरे को नाम पता है, दोनों मेरे साथ यहाँ पे पढ़ रही थी। और उनको पूछ लो कि राजस्थानी एस के सर यानी राजस्थानी सर यानी मैं, उनके लिए नाइट अगर 12 बजे भी मेरे को कॉल कर देगी ना कभी भी कि सर हमें क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, मैं उनका क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर 12 बजे भी नाइट को दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि उनको पता ही है कि मैं कैसा स्टूडेंट हूँ, या ना कैसा स्टूडेंट हूँ और कैसा टीचर हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग 10 नंबर का क्वेश्चन देखे। एक आदमी कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है ना, मतलब ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब आप लोग थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे, दर्जन का मतलब कितना होता है सर जी, 12, है ना। तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखना है कि कहीं पे आपको PXYL वगैरह कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है क्या सर जी, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो आप पी की वैल्यू यानी पी का मान आप जो चाहो मान सकते हो, ठीक है, जो चाहो मान सकते हो, है ना। जो चाहो आप पी का मान सकते हो, क्योंकि आपको पी का मान यहाँ पे दे नहीं रखा है, और आप पी का मान जो चाहो मान सकते हो, क्योंकि आपके ऑप्शन में भी PXY जो आपको देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो आपको पी का मान ऐसे हिसाब से लगाना है कि आपको पी क्या मतलब, पी में मतलब जो मान, अगर आप मान लो आपने माना कितना, आपने माना 24, तो 24 आप आइडिया लगाओ कि 8 का भाग भी 24, 8 मतलब 24 में 8 का भी भाग जाना है और 12 का भी भाग जाना चाहिए। ऐसी संख्या आपको पी की जगह पर रखनी है जिसमें 12 का भी भाग जाए और 8 का भी भाग जाए। तो सर जो कौन सी संख्या हो जाएगी अपनी, 24 है ना, 24 अपनी आंसर मतलब संख्या हो जाएगी, है ना।
तो मानते हैं अपन पी बराबर कितना मानेंगे सर जी, पी बराबर कितना मानेंगे अपन यहाँ पे 24। तो मेरे को बताओ कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आ सकता है क्या, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आ सकता है क्या। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं सर जी अपना, एक आदमी कुछ वस्तुएं पी रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी पी रुपये प्रति दर्जन के भाव से, यानी पी रुपये प्रति दर्जन, यानी पी का मान अपन ने कितना माना 24, ठीक है 24 रुपये प्रति दर्जन यानी 12 में के हिसाब से खरीदता है ना, इंटू 100, तो उसका लाभ प्रतिशत के हिसाब से होगा, है ना। तो लाभ प्रतिशत के हिसाब से होगा, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 2, है ना। पी रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, तो अपने जो यहाँ पे कितना माना 1 मिनट, पी रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को परसेंटेज नहीं निकालना है, परसेंटेज नहीं निकालना है अपने को, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो अपन 100 को तो पीछे से हटाएंगे, 100 को तो पीछे से हटाएंगे, है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना है अपना, कॉस्ट प्राइस कितना है गुरुदेव 2, है ना। कॉस्ट प्राइस कितना है 2, यानी 2 रुपये की चीज़ खरीदी, क्रय मूल्य कितना है अपना 2 रुपये, कितना है 2 रुपये, ठीक है सर जी 2 रुपये क्रय मूल्य आ चुका है अपना। अब 2 रुपये क्रय मूल्य के बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी ज्ञात करनी है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, क्रय मूल्य तो अपना कितना आ चुका है 2 रुपये, कितना आ चुका है 2 रुपये। अब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है, तो क्या करना होगा आपको, P/8 यानी 24/8, 24/8 करोगे तो कितना मिल जाएगा 3 रुपये, है ना। तो 2 रुपये की चीज़ खरीदी और 3 रुपये में बेची, 2 रुपये की चीज़ खरीदी और 3 रुपये में बेची, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ सर जी 1 रुपये का, कितने रुपये का 1 रुपये का, है ना। तो 1 रुपये किसके बराबर होता है, 1 रुपये आपका आया प्रॉफिट, है ना। 1 रुपये आपका प्रॉफिट आ चुका है, एक आपका प्रॉफिट आ चुका है। तो हमेशा प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी 12, ओ सॉरी कितनी है 2, तो 1/2 इंटू 100 कितना आएगा, ये आएगा सर जी 50%, कितना आएगा 50%, 50% ऑप्शन नंबर बोले तो ऑप्शन नंबर 2। समझ गए क्वेश्चन, समझ में आ चुका है ना, है ना। आपको दो को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग, पी की वैल्यू सोचने में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पी की वैल्यू आपको कितनी कितनी चाहे जितनी चाहे मान सकते हो। अगर आपको ऑप्शन में एक्स वाई पी वैल्यू जो भी आपको देखने को नहीं मिलता है ना, तो पी की वैल्यू आप जितनी चाहो मान सकते हो, है ना। तो आपने कितनी मानी सर जी यहाँ पे, बस उस पी की वैल्यू को सोचने में थोड़ा दिमाग लगाना है ना। ऐसी संख्या यानी ऐसी संख्या आपको पी की वैल्यू माननी है जो 8 से भी डिवाइड हो और 12 से भी, यानी दर्जन का मतलब होता है 12, 12 से भी डिवाइड हुआ हो, है ना। तो दोबारा समझा देता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी रुपये प्रति दर्जन में, है ना। तो पी रुपये प्रति दर्जन मतलब पी की मान अपन ने कितना माना सर जी 24 माना, ठीक है। तो ये पी का मान 24 माना, तो जो देखो पी रुपये प्रति दर्जन यानी पी रुपये प्रति दर्जन यानी पी रुपये प्रति दर्जन मतलब P/24, P/24, है ना। 12, है ना। दर्जन का मतलब कितना होता है 12। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ चुका है आपके 2 रुपये, ठीक है 2 रुपये। अब खरीदता है तथा P/8 प्रति के हिसाब से बेच देता है, तो P/8 मतलब 24/8 कितना है विक्रय मूल्य, खरीदता है और हिसाब से उसका लाभ प्रतिशत बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत। तो खरीदता है और बेचता कितने रुपए में, 3 रुपये में बेचता है। 2 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है सर जी, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है, यानी सेलिंग प्राइस यानी सॉरी क्रय मूल्य पे प्रॉफिट होता है। तो क्रय मूल्य कितना है अपना 2 रुपये, तो 1/2 इंटू किया हमने 100, कितना मिला अपने को 50%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 20 दी करेक्ट आंसर। समझ गए हो ना, अब तो आशा उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन। फटाफट आंसर कर दे, फटाफट तरीके से, फटाफट तरीके से आंसर कर दे, फटाफट फट के। ए पर्सन बाइज 100 cups at Rs 10 rupees cups. On the way his 10 cups are broken. He sold the remaining cups at the rate of 11 per cup. Then find his loss percentage, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक व्यक्ति 100 प्याले 10 रुपये प्रति प्याले के हिसाब से खरीदता है ना। 100 प्याले कितने रुपए के हिसाब से खरीदता है, एक प्याला कितने रुपए का पड़ा सर जी 10 रुपये का पड़ा, है ना। तो कॉस्ट प्राइस आ सकता है क्या, एक व्यक्ति 100 प्याले कितने रुपए में खरीदता है, 10 प्याले में, 10 रुपये में, है ना। 100 प्याले 10 रुपये प्रति प्याले के हिसाब से खरीदता है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 1000, है ना। तो 100 प्याले कितने रुपए के पड़ेंगे उसके, 1000 के पड़ जाएंगे,
हिसाब से खरीदता है तथा रास्ते में 10 प्याले टूट गए। रास्ते में 10 प्याले टूट गए तो मतलब 90 बच चुके हैं, टूट जाते हैं। शेष प्यालों को 11 रुपये के प्रति हिसाब से बेच देते हैं। तो शेष मतलब 11, 90 को 11 के हिसाब से बेचेगा तो कितना मिलेगा, है ना, कितना मिलेगा, 11 99 990 रुपये मिल चुका है ना। 900 रुपये 90 रुपये के हिसाब से बेच देता है तो उसकी हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1000 की चीज़ को 990 में बेच रहा है तो कितना रुपये का लॉस हुआ सर जी, 10 रुपये का लॉस हो गया। कितने रुपये का लॉस हुआ, 10 रुपये का लॉस हो गया। और लॉस एंड प्रॉफिट, है ना, लॉस एंड प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है सर जी हमारा, 1000 है। कितना है, 1000 है। इंटू करना है अपने को यहाँ से 100 से। 1000 है, 0 से गया 0, 0 से गया 0 एंड 0 से गया 0। कितना परसेंट, कितना आया, एक ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। समझ गए क्वेश्चन, है ना। कोई हार्ड क्वेश्चन तो नहीं था ना, हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस समझने का तरीका आपका जो है अच्छे से लगाना है आपको माइंड, और अपना माइंड में सेट करना है कि कैसे क्वेश्चन करवा रहे हैं सर। जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वैसे का वैसा आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। बस मेरा एक ही लक्ष्य है, जैसा मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वैसा का वैसा आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, है ना। देखो क्वेश्चन दोबारा समझो। एक व्यक्ति 100 प्याले 10 रुपये प्रति प्याले के हिसाब से खरीदता है। 100 प्याले 10 रुपये के प्रति प्याले के हिसाब से खरीदेगा तो 100 के 100 कितने के हो जाएंगे सर जी, 10 इंटू हो जाएंगे अपने यहाँ पे, 10 इंटू कर देंगे अपन कितना, सॉरी 100 इंटू कर देंगे अपन यहाँ पे, 10 इंटू 100 कर लो आप, या 100 इंटू 10 कर लो, कितना मिल जाएगा आपको, 1000। टोटल प्याले उसने कितने रुपए के खरीदे, 100 के 100 प्याले कितने रुपए के खरीदे सर जी, 1000 के खरीदे। तो खरीदता है, रास्ते में 10 प्याले टूट जाते हैं तो 10 प्याले टूटने पर कितने बचे, 90, है ना, टूट जाते हैं। शेष प्यालों को 11 रुपये प्रति प्याले के हिसाब से बेच देता है। तो शेष प्याले यानी 90 को किस हिसाब से बेच रहे हैं सर जी, 11 के हिसाब से बेच रहा है। तो 11 को आप 90 से इंटू करोगे तो मिल चुका है आपको 99, सॉरी 99, ओ सॉरी 990 मान लो आप, तो सीधा हिंदी में करो। हम इंग्लिश वाले टीचर नहीं है, हिंदी वाले टीचर है, ठीक है। हिंदी में समझो आप, 990 रुपये में बेचता है। ये तो आ चुका है आपका सेलिंग प्राइस, और आ चुका है कॉस्ट प्राइस, यानी ये तो आ चुका है आपका क्रय मूल्य, ये तो आ चुका है आपका क्रय मूल्य, और ये आ चुका है आपका वीमू यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है आपका, 900 रुपये 90 रुपये। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे समझ पा रहे हो ना, 1000 की चीज़ को 990 रुपये में बेचता है तो कितने रुपये का नुकसान हुआ सर जी, कितने रुपये का नुकसान हुआ है, 10 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है। 10 रुपये का नुकसान हो गया। तो नुकसान हमेशा यानी लॉस हमेशा किस पे होता है, लॉस हमेशा किस पे होता है सर जी, सेलिंग प्राइस पे लॉस होता है ना। तो सेलिंग प्राइस अपना यहाँ पे कितना था सर जी, 1000 था। इंटू करना है आपको 100 से, अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो 0 से गया 0, 0 से गया 0, 0 से गया 0, कितना बच गया, 1 बच गया, टोटली 1 बच गया। ऑप्शन नंबर ए में 1 दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है ना। समझ पा रहे हो मैं कैसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका बहुत ही शानदार वाला, संतरे वाला, है ना। संतरे वाला क्वेश्चन आ चुका है। 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है ना। 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो है 25% की हानि हो जाती है। उसे 25% का लाभ लेने के लिए 100 में कितने संतरे बेचने होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा माइंड लगाओ, थोड़ा सा सोचो, है ना। अगर आपको यहाँ पे बोला गया है कि इतने चीज़ें इतने रुपए में बेचता है और इतना जो उसको हानि हो जाती है, और इतना चीज़ें इतने रुपए में बेचता है तो लाभ होता है, तो आपको लाभ चाहिए। तो यहाँ पे एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, रुपये बटा वस्तु यहाँ पे वही लिख देता हूँ ओनली, वस्तु इंटू करना है आपको वस्तु इंटू परसेंटेज, ठीक है। बराबर करना है आपको रुपये बटा वस्तु इंटू परसेंटेज, ठीक है। वस्तु इंटू परसेंटेज। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, है ना। तो दोनों को आपको सेम मानना है, इसको भी सेम, इसको भी सेम, ठीक है। सेम मान चुके हो आप, सेम आप मान चुके हो। तो पहला का करते हैं अपन, पहले वाला करते हैं। पहले वाला में क्या क्या दे रखा है आपके, पहले वाले में देखो क्या क्या दे रखा है। पहले वाले में दे रखा है आपको कितने रुपये, 12 रुपये, ठीक है। कितने रुपये दे रखे हैं सर जी, 1 मिनट, कितने रुपये दे रखे हैं आपको बताओ मेरे को कमेंट करके। 12 रुपये दे रखे, सॉरी 60 रुपये, रुपये कितने, 60। तो 60 अपॉन वस्तुएं कितनी है, वस्तुएं कितनी है, 12, है ना। परसेंटेज कितना है, 25। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे रुपए कितने हैं, 100 अपॉन, अब आपको पूछा है यहाँ पे 100 रुपये दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है। संतरे यानी वस्तु पूछी है तो वस्तु को मान लो आप x, है ना। x इंटू करना है आपको किससे, इंटू करना है आपको किससे, इंटू करना है आपको किससे, परसेंटेज से। कितना है, 25।
है ना, 25 है ना, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 25 से गया 25, 25 से गया 25, एक मिनट। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। थोड़ी सी मिस्टेक क्या किया अपन ने, यहाँ पे 25% लाभ यानी 25% लाभ, है ना। तो लाभ 25% यानी 25 का अपन यहाँ पे 100 का 125 लिखेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, है ना। सूत्र तो आपको यही याद रखना है, सूत्र में कोई चेंज नहीं है। सूत्र तो आपको यही याद रखना है ना, सूत्र तो आपको यही याद रखना है। तो सूत्र को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, सूत्र को एक बार डिलीट कर देता हूँ, सूत्र को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आपको सूत्र दिमाग में उतारना है, ना कि कॉपी में उतारना है। सूत्र आपको इस सीधा का सीधा, ज़्यादा बड़ा हार्ड सूत्र थोड़ी है, थोड़ा सा छोटा सा सूत्र है, आपको इसको कॉपी में उतार लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने पास स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है, इसलिए मेरे को इसका मिटाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वैसे भी बहुत माइंडेड हो, है ना। तो मैंने क्या बताया था, रुपये बटा वस्तु इंटू परसेंटेज। तो रुपये कितने हैं सर जी, 60, है ना, इंटू, सॉरी वस्तु कितनी, 12। अब परसेंटेज, 25% हानि हो रही है, 25% क्या हो रहा है, लॉस। 25% क्या हो रहा है, 25% क्या हो रहा है, लॉस। तब 25% लॉस मतलब 75%, है ना। बराबर किसके आ जाएगा, रुपए कितने, 100 टू बटा वस्तुएं कितनी है, वस्तुएं कितनी, वस्तुएं आपको याद करनी है। 25% लाभ पर, 25% लाभ पर बेचने के लिए 25% लाभ बोला यानी 125 में बेचनी पड़ेगी। 25% लाभ यानी 125 में, है ना। तो अब यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे इनको काटना है, फटाफट काट दो, फटाफट तरीके से काट दो, फटाफट तरीके से काट दो मेरे प्यारे स्टूडेंट हो। 3 से गया ये कितनी बार, 3 से 60 कितनी बार गया, सॉरी 6 से काटो आप सीधा 10 बार, और ये 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पे इनको 5 से काटो, फटाफट 5 से काट दो। 100 को 5 से काटोगे तो कितना बचेगा, 100 को 5 से काटोगे तो कितना बचेगा, 100 को 5 से काट दो फटाफट, कितना बचेगा, 100 को 5 से काटोगे तो ये बचेगा सर जी 20, है ना। और इनको 5 से काटोगे तो ये मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे 25, 25, है ना। फिर से 5 से कट रहा है, फिर से 5 से कट रहा है, फिर से 5 से कट रहा है, तो कितनी बार कटेगा, 20, 20 कटेगा सर जी 4 बार, और ये कटेगा यहाँ पे 5 बार। कितना आया, 4/5 इधर आ चुका है, और 10/75 इंटू 10 इधर है। अब यहाँ पे 5 से काट दो, 5 से काट दो एक बार, ये गया यहाँ पे 15, 5, 75, 15 बार। ठीक है, फिर 5 से काट दो, कितनी बार गया, 2 बार, और एंड ये गया यहाँ पे कितनी बार, 3 बार। ठीक है, फिर से आप जो है यहाँ पे, फिर से आप जो है यहाँ पे फटाफट से, फटाफट तरीके से, फटाफट तरीके से, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को 2 से डिलीट मार दो, फटाफट तरीके से डिलीट मार दिया, है ना। अब आपके पास क्या क्या बचा, एक तो एक्स बच चुका है, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा जो है ऑटोमेटिकली, मेरा दिमाग सही नहीं रहा, और मैंने इसको जो है 3 को एक्स के नीचे दबा दिया। ये यहाँ पे आपको कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है सर जी, 3 देखने को मिल रहा है। कितना देखने को मिल रहा है, 3। तो अब आपके पास क्या क्या बचा, एक तो बच गया आपके पास 3, बटा में बच गया इस बराबर, बटा में बच गया एक्स, है ना। तो ये इधर यहाँ पे इसको इंटू मारना है, इसको कर दो आप वज्र गुणा, तो एक्स बराबर कितना है आपके 12। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ गए हो ना। क्वेश्चन नहीं समझे हो तो दोबारा देख लो, क्वेश्चन अच्छे से देखो एंड माइंड में सेट कर लो कैसे क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है ना। तो 12 संतरे यानी 60/12 इंटू परसेंटेज मतलब 125% हानि मतलब 75 बराबर रुपये बटा मतलब 100 वस्तु इंटू परसेंटेज, वस्तु कितनी है सर जी, वस्तु अपने को यहाँ पे ज्ञात करनी है, सॉरी इंटू करना है आपको, इंटू करना है आपको यहाँ पे, इंटू करना है परसेंटेज, परसेंटेज कितना है 25% लाभ, 25% लाभ मतलब 125, है ना। तो अब आप लोग सीधा जो है यहाँ पे जितने से चाहो उतने से काट सकते हो, जितने से चाहो उतने से काट सकते हो। मैंने आप लोगों को छोटे तरीके से काट के बताया, लेकिन आप बड़े से भी काट सकते हो। सीधा 15 से काटो, 15 5 15 चौको 60 4 बार, 15 5 75 5 बार। ठीक है, अब आप जो है इनको भी सीधा बड़े संख्या से काट सकते हो, बड़ी संख्या से काट सकते हो। अब यहाँ पे 4 आ चुका है, यहाँ पे 4 आ चुका है, और यहाँ पे 5 आ चुका है। बड़ी संख्या से काट दो, फटाफट तरीके से बड़ी संख्या से काट दो, है ना। बड़ी संख्या से काटोगे तो कैसे काटोगे सर जी, 4 को 25, 4 को 100 से काटो, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा सर जी 1,
और ये कटेगा यहाँ पे प्यारे स्टूडेंटों, यहाँ पे कितनी बार कटेगा, 2 बच चुका है, 5, 25 बार है ना, 25 बार। अब यहाँ पे 25 को इससे काट दो, 25 को इससे काट दो, 25 को इससे काट दो, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा सर जी 5 बार और ये कट गया 1 बार। ठीक है, अब अभी आपके पास क्या है, यहाँ पे 125 बाकी है और यहाँ पे 1 बाकी है और यहाँ पे 12 बाकी है। अब यहाँ पे इनको कैसे काटोगे, इनको कैसे काटोगे, 12 का 12 12 और 25 125 कट रहे हैं क्या, 12 और 125 कट रहे हैं क्या, मेरे को कमेंट करके बताओ फास्ट। देखो ऐसी संख्या ढूंढो जिसका 125 में भी भाग जाए और 12 में भी भाग जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे ऐसी संख्या हो जाएगी सर जी 3, 3 से काट दो, 4 बार कट गया और ये कटेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट तो आपके, सॉरी 3 नहीं हो जाएगी, 1 मिनट दोबारा करते हैं अपन इस क्वेश्चन को, दोबारा करते हैं, दोबारा कैसे करना है, दोबारा कैसे करना है। मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका ही होगा, है ना। बस आपको वहाँ पे कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। 60 बट्टा करना है आपको वस्तु इंटू परसेंटेज, तो वस्तुएं कितनी है 12 इंटू करना है 25% आनी यानी 75 बराबर करना है 100 बट्टा एक्स प्लस नहीं इंटू आपको याद रखना है 125%। ठीक है, अब सीधा आप जो इनको काटो, पहले इनको काटो 15 से, सॉरी 15 से नहीं, इनको काटो 10 से, कितनी बार, 6 बार है ना, 10 से काटो, 10 से काट लो 6 बार और ये कटेगा 10 बार। ठीक है, 10 बार है ना, 10 बार कट चुका है। अब यहाँ पे इसको काटने के लिए आपको इसको 6 से काट दो, सॉरी 5 से, सॉरी 2 से काट दो, तो कटेगा 6 बार और ये कटेगा 5 बार। ठीक है ना। अब यहाँ पे इन दोनों को 15 से काट दो, इन दोनों को 5 से काट दो, ये कटेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 25 बार और ये कटेगा 15 बार। ठीक है, अब वापस 5 से काट दो, ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 5 बार। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या बाकी है, अभी यहाँ पे 6 बाकी है और यहाँ पे 5 बाकी है, यहाँ पे भी 5 बाकी है, यहाँ पे 6 बाकी है ना, और यहाँ पे 3 बाकी है। कितना बाकी है सर जी, 3 आपका यहाँ पे बाकी है ना। अब यहाँ पे 5 से गया 5, 3 से गया 5 से गया 5, 6 से गया 6, बच गया x इंटू 3, नहीं ये भी गलत हो गया अपना। यहाँ पे क्वेश्चन में कैलकुलेशन में अपन कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, दोबारा देखते हैं पूरा क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। कैलकुलेशन में अपन कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, है ना, कैलकुलेशन में अपन कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कैलकुलेशन में अपन थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, जो कहाँ पे कर रहे हैं अपने को दिमाग लगाना है कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। मैं 1 मिनट चेक करता हूँ कहाँ पे मिस्टेक। ठीक है, तो अपन कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक कर रहे हैं, कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ से काटते हैं अपन, अच्छे से काटते हैं। देखो 0 से गया 0, 0 से गया 0, अब ऐसे काटो कोई दिक्कत नहीं, 0 से गया 0 और अब आप लोग यहाँ पे 5 से काट दो, 5 से काट दो, 5 से काट दो, 5 से, सॉरी आप 5 से काट दो, हाँ 5 से काट दो, कितनी बार जाएगा, 15 बार, और ये इसको भी 5 से काट दो, कितनी बार जाएगा, फटाफट काट दो, फटाफट तरीके से काट दो, जल्दी से जल्दी, कितनी बार जाएगा सर जी, ये जाएगा अपने यहाँ पे 5 में 125 में 25 बार। ठीक है, और अब इन दोनों को कितने से काट दोगे, इन दोनों को काट दोगे सर जी अपन 2 से, कितनी बार जाएगा, 5 बार, कितनी बार जाएगा 5 बार, इसमें जाएगा 6 बार। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास 6 बाकी है, यहाँ पे 25 बाकी है और यहाँ पे 15 बाकी है, 15 से 25 काट दो, कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 5 बार। ठीक है ना, है ना। तो यही तो अपन पहले किया था, यही तो हमने पहले किया था, यही तो हमने पहले किया था। कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं यार आप लोग, बताओ मेरे को कमेंट करके, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं अपन लोग, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन तो अपना हल यहीं से होगा, बस अपन थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं और उसके हिसाब से अपना 3 बार क्वेश्चन कर लिया हमने, फिर भी अपना आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। उस हिसाब से हमने 3 बार क्वेश्चन कर लिया, फिर भी अपना आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, व्हाट्स प्रॉब्लम, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें, फास्ट कमेंट करें, फास्टली, मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से। 12, 60, 75, 125। ठीक है, तो 25 से काटो सीधा 3 बार, ये गया 5 बार। ठीक है ना, 25 से 75 को काटोगे 3 बार, ये गया 5 बार। ठीक है, 5 बार। ठीक है, कंप्लीटली
जीरो से गया जीरो, इसको काट दो, इसको काट दो एक बार, ये बच गया दो। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे बच चुके हैं 10 और यहाँ पे बच चुके हैं 5। अब इसको काट दो एक दो बार और इसको काट दो एक बार। अब अपने पास क्या क्या बचा, 2 बच चुका है, 3 बच चुका है, x बच चुका है और 2 बच चुका है। अब आपका आंसर आने वाला है, कन्फर्म आंसर आने वाला है 2 1/2 इंटू 3/x। ठीक है, ये आपका 2/x, 2 इंटू यहाँ पे 3 भी है, नीचे नीचे अच्छे से अपन यहाँ पे देखा नहीं, नीचे से आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे 2, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 2 भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे 3 भी देखने को मिलेगा, है ना। तो 1 करना है आपको 2 इंटू 3, है ना। तो 2 इंटू 3 किया तो मिल गया 6, 6 को आप 3 से इंटू कर दो तो x बराबर मिल जाएगा आपको 12। समझ पा रहे हो आप समझ गए। दोबारा काट के समझाऊंगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। 12 आंसर सी अपना करेक्ट आंसर है। दोबारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 12 संतरे 60 रुपये में बेचता है तो 60/12 इंटू परसेंटेज 125 लहानी मतलब 75 बराबर बराबर 100/x इंटू 25% लाभ मतलब 125। 25 से गया 3 बार, 25 से गया 5 बार, है ना। 0 से गया 0, 0 से गया 0, 6 से गया 1 बार, 6 से गया 2 बार, 6 से गया 2 बार, 5 से गया 1 बार, 5 से गया 2 बार, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो अब मैंने कैसे क्वेश्चन किया। अपन बस कैलकुलेशन की वजह से 3 बार क्वेश्चन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार करने पर भी अपना आंसर करेक्ट आना चाहिए। बस अपने को आंसर पे फोकस करना है कि अपना आंसर क्या रहा है। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास शेयर करते रहे सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही खतरनाक वाले तरीके से। क्वेश्चन आ चुका है अपना 13 नंबर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने पुस्तक को 4% में कम में खरीदा होता तो 6। तो यह चुका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है ना। 10% के लाभ पर बेचता है यानी 100% को 100 की चीज़ को कितने में बेचता है, 110% में बेचता है। ठीक है, बेचता है। यदि उसने पुस्तक को 4% में कम में खरीदा होता, 4% कम में खरीदा होता है यानी 96 में खरीदा होता, है ना। तो 6 रुपये प्लस अधिक पर बेचा होता और 6 रुपये अधिक प्लस पर बेचा होता है यानी 6 रुपये अधिक प्लस पर बेचा होता है यानी 6 रुपये अधिक प्लस पर बेचा होता। ठीक है सर जी। तो उसका परसेंटेज लाभ होता, तो उसका लाभ कितना होता, इतना लाभ होता, कितना लाभ होता, इतना लाभ होता, है ना। तो इतना कितना लाभ होता, 18 सही 3/4 यानी 75, 75/4 यानी 18 रुपये परसेंटेज, 18 रुपये 18% उसका लाभ होता। तो 18% मतलब 114, है ना। इसमें प्लस करोगे, इसमें आप इसको प्लस करोगे, मेरे को बताओ कमेंट करके। यहाँ पे मैंने 18% सीधा इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप 18 सही 3/4 में 96 प्लस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 114। 114% कितना मिल जाएगा, 114 बराबर मिल चुका है आपको 114 रुपये परसेंटेज, है ना। तो 110% 110 की चीज़ को 114 में बेचा, 110 की चीज़ को 114 में बेचा तो कितना परसेंटेज बढ़ा सर जी, 4%, है ना। और ये 4% रुपये में किसके बराबर है, 6 रुपये के बराबर। कितने रुपये के बराबर हो जाएगा, 6 रुपये के बराबर। कितने रुपये के बराबर हो जाएगा, 6 रुपये के बराबर, है ना। तो क्या ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है आपको, कॉस्ट प्राइस यानी 100% आपको ज्ञात करना है। कॉस्ट प्राइस कितना था, 100% आपको ज्ञात करना है। कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, मतलब 100% आपको ज्ञात करना है। तो 6/4 इंटू करना है आपको 100 से, क्योंकि 100% आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करो, 600/4 कितना मिल जाएगा, 150, जो कि ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, समझ गए। देखो अच्छे से समझ लो, दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो, कोई बात नहीं, दोबारा समझ लो मेरे साथियों, दोबारा समझ लो। 1 मिनट कलर चेंज करता हूँ, कलर भी मैंने ऐसा चेंज किया है जो कि आपको दिखे नहीं। ठीक है, ये वाला दिख जाएगा शायद, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होने वाली। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को खरीदता है एंड बेच देता है, 4% में कम में खरीद 10% के लाभ पर बेचता है यानी 10% के लाभ पर बेचता है यानी 110 में बेचता है। ठीक है, यदि 4 कम में खरीदा होता है यानी 96 में खरीदा होता है ना। तो और 6 रुपये प्लस में बेचता हुआ मतलब 6 रुपये प्लस में बेचा होता है। ठीक है,
तो उसको परसेंटेज लाभ कितना होता है सर जी, इतना परसेंटेज का लाभ होता है, यानी 18/3/4 का लाभ होता है। 18/3/4 प्लस 96 करोगे तो मिलेगा आपको 114। कितना मिल जाएगा? 114 है ना। और 110 की चीज़ को 114 में बेचा तो मतलब 4 रुपये परसेंटेज अधिक में बेचा होता। ठीक है, अब ये 4 रुपये परसेंटेज रियल में किसके बराबर है सर जी? 6 के बराबर। किसके रुपये बराबर? कितने रुपये के बराबर है? 6 रुपये के बराबर। तो अगर आपको इसको सोल्व करोगे तो अब यहाँ पे इतना तो आ ही चुका है आपके 6 रुपये बराबर कितना आ चुका है? 4%। अब आपको पूछा है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपके? क्रय मूल्य दे रखा है आपके 100%। अब 100% का आपको 4 रुपये का 4 सही 6 सही 4 6/4 आ चुका है आपके। ये हो चुकी है आपकी कितनी? सेलिंग प्राइस। और ये हो चुकी है आपकी बचत यानी मतलब कॉस्ट प्राइस, है ना। अब इसका निकालना है आपको 100%। 100% निकालोगे तो इसको करो इंटू और इसका दो भाग, मिल जाएगा आपको 150। ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्लास शेयर करते हैं सभी स्टूडेंट। 20+ ले जाओ फटाफट तरीके से, मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दो। 20+ ले जाएगी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का 114 नंबर का क्वेश्चन, है ना। फटाफट तरीके से आप लोग क्लास को शेयर करके 14 नंबर 114 नहीं, ओनली 14 नंबर का क्वेश्चन ही आया है। 114 नंबर का क्वेश्चन पता नहीं अब कब आएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास शेयर करके 14 नंबर का क्वेश्चन पढ़ें अच्छे से। तब तक आपके मैं यहाँ पे 1 मिनट का आपको रेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि आपको क्लास शेयर करनी है ना। ठीक है, तो आप लोगों ने क्लास शेयर कर दी, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट अपना खत्म हो चुका है ना। इतना ही रहता है अपनी क्लास का 1 मिनट। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों समान, दोनों को 100 कम कर दे, है ना, 100 कम कर दे तो लाभ 4% बच जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। एक दुकानदार क्या करता है? अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। आप लोग यहाँ पे आइडिया लगाओ, आप लोग यहाँ पे आइडिया लगाओ। एक दुकानदार जिसको बिल्कुल नॉलेज है, मैथ नहीं है मेरे भाई, मैथ नहीं है, कहानी की तरह लो पूरी कहानी को, पूरे क्वेश्चन को कहानी की तरह लो। मैथ नहीं है मेरे भाई, एक गणित नहीं है मेरे भाई। एक आदमी जिसको आपके जो है गणित के बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, गणित की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, फिर वो ब्याज भट्टे का धंधा अच्छे से कर लेता है। ब्याज भट्टे का धंधा यानी अपने धंधा क्या उसको क्या है समझ है, अपने जिंदगी क्या है उसको समझ है ना। आपने देखा होगा गाँवों के अंदर जिसको कुछ भी नहीं आता है, वो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हूँ, 1 के 2 करने वाले मिल जाएंगे आपको। 1 के 2 मतलब आप लोग समझ गए हो ना, ब्याज के चक्कर में करने वाले मिल जाएंगे आपको। क्योंकि उनके उनके नसों के अंदर क्या घुस चुका है? ब्याज घुस चुका है। उनके नसों के अंदर क्या घुस चुका है? ब्याज घुस चुका है ना। तो आपको वही यहाँ पे माइंड लगाना है ना। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है ना, कोई दिक्कत नहीं, 20% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों समान हो, यानी, है ना, 20% के लाभ पर बेचता है, अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम कर दें तो परसेंटेज लाभ कितना परसेंट बढ़ जाता है? 4 रुपये बढ़ जाता है ना। तो अब आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछिए, तो कमेंट करके बताओ फास्ट कि उसकी कॉस्ट प्राइस यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। फटाफट तरीके से इसका आंसर कौन कमेंट करता है, मैं देखता हूँ आपके आंसर देखता हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आप लोगों को? इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है ना, 20% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 की चीज़ को कितने में बेचता है सर जी? 120 में बेचता है, 120 में बेचता है। ठीक है, बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 100 रुपये कम कर दें, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 100 रुपये कम कर दें, तो यहाँ पे देखो इनका अनुपात कितना आएगा। अनुपात आपको यहाँ पे अनुपात यानी रेशियो में करना है, तो इसका अनुपात कितना आएगा? ये गया 25 से 4 बार और ये गया 25 से 5 बार। कितना है? 5:4। ठीक है, 4:5। ठीक है, 4:5 आ चुका है, 4:5 आ चुका है। और दोनों में से 100 रुपये कम कर दें तो उसका परसेंटेज लाभ कितना? 4% लाभ बढ़ जाता है। 4% लाभ 4 रुपये 4% लाभ बढ़ जाता है। 4% मतलब 100 की चीज़ को फिर कितने में बेच रहा है सर जी? 100 की चीज़ को फिर कितने में बेच रहा है? 124 में बेच रहा है। ठीक है, 100 की चीज़ को 124 में बेच रहा है। तो अब यहाँ पे परसेंटेज का अनुपात कितना आ जाएगा? परसेंटेज का अनुपात कितना आ जाएगा कमेंट करके बता दो फास्टली इंपॉर्टेंट तरीके से। यहाँ पे 4 से गया 25 बार और यहाँ पे 4 से गया 31 बार। कितनी बार? 31 बार। तो अनुपात कितना है? 25:31।
25:31, 31, 25:31, ठीक है, 25:31, 25:31। पहले अनुपात कितना था? पहले अनुपात कितना था? 4:5, ठीक है, 4:5। अब जब यहाँ पे बोला है 4:5, कितना आया? 4/5, -100 इसमें से किया और -100 इसमें से किया, तो कितना अनुपात मिल रहा है? कितना अनुपात मिल रहा है? 25/31 मिल रहा है, ठीक है, 25/31 मिल रहा है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब 25 इंटू करो आप 5, 25 इंटू करो 5, कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको 125, और 31 इंटू करो 4, कितना मिल जाएगा? 124, 124, है ना? 4 3 चौको 12, 124, 125, 125 और 124, अंतर कितने का आया? 125 और 124 अंतर कितने का आया? फटाफट कमेंट करके बताओ फास्ट, अंतर कितने का आया? यहाँ पे अंतर कितने का आएगा? अंतर कितने का आएगा? 1 रुपये का अंतर आएगा, ठीक है, 1 रुपये का अंतर आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको इंटू करो, इसको इंटू करो। हाँ, 1 मिनट, अपने यहाँ पे थोड़ी सी गलती तो नहीं की? कोई गलती तो अपने यहाँ पे नहीं की। 120 था, कर दी ना गलती? वही तो गलती अपन यहाँ पे कर रहे हैं, गलती यहाँ पे कर रहे हैं अपन, यहाँ पे काटने में मिस्टेक कर दी। 25 का भाग तो इसमें जाता ही नहीं है। जाता है क्या 25 का भाग? नहीं जाता है ना। देखो आपने मिस्टेक यहाँ पे की, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दोगे तो आंसर पूरा गलत कर दोगे। दोबारा देखो क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेचता है? 120 में बेचता है ना, 120 में बेचता है ना, 120 में बेचता है। अब यहाँ पे आप लोगों, पहले मैंने यहाँ पे 25 से काट दिया था, अब आप लोग अच्छे से काटो, 20 से काटो, कितनी बार जाएगा? 5 बार। और इसमें कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितना आया अनुपात? 5/6। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 5/6। और दोबारा क्या करता है? दोनों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से 100 को 100 रुपये कम कर दें। बिल्कुल सर जी, 100 रुपये कम कर दें। -100 इसमें से करना है, -100 इसमें से करना है, ठीक है। अब कितने परसेंट का लाभ हो रहा है सर जी? 4% का लाभ हो रहा है। फिर बाद में कितने का हो रहा है? 124 में बेच रहे हैं, 124 में बेच रहे हैं। तो इनको आप माइनस, इनमें से जो है आप कितने से काटोगे? इनसे आप 25 कितने से काटोगे? 4 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। ये कितनी बार कटेगा? 100 कितनी बार कटेगा? 25 बार। और ये कितनी बार कटेगा? 31 बार। तो कितना अनुपात है? 25/, है ना। अब अगर इनमें से आप माइनस कर रहे हो, इनमें से आप माइनस कर रहे हो, तो कितना मिल जाएगा आपको? 25/31, 25/31, है ना। अब 25 इंटू 5 करना है, और 25 इंटू 5 कर लो, 25 इंटू 5 कर लो, 25 इंटू 5 कर लो, और 25 इंटू 31 कर लो। 25 सॉरी 6 इंटू 31 कर लो। 25 इंटू 5 किया तो मिल जाएगा आपको कितना? 25 इंटू 5 किया तो मिल जाएगा कितना आपको? फटाफट कमेंट करके बता दो, फटाफट कमेंट करके बता दो। ये मिल जाएगा सर जी अपने को 125। और 6 इंटू 31 किया तो मिल जाएगा यहाँ पे पेरे स्टूडेंट, तो आपको कितना मिल जाएगा? कमेंट करके बता दो फास्ट, कितना मिल जाएगा? कितना मिल जाएगा? 6 कम 6 36 18, 186, 186 मिलेगा। 36 18 6 कम 6, 186 मिल चुका है। अब यहाँ पे 186 माइनस करना है 125, 186 माइनस करना है 125, 186, 186, 186 माइनस करना है आपको 125, कितना बच जाएगा? 1 4 41। कितने का डिफरेंट आया? 41 का। कितने का डिफरेंट आया? 41 का, ठीक है। अब उसके बाद, अब उसके बाद क्या करना है? अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है ना, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे मैं आपको किताबी तरीका समझाता हूँ, किताबी तरीका भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है? 100 से आपको 25 को इंटू करना है, और 100 से आपको इसको इंटू करना है। 100 से आपको 25 को इंटू करना है, 100 से आपको इसको इंटू करना है। 100 से आपको 25 इंटू करना है, 100 से आपको इसको इंटू करना है। कितना मिल जाएगा? अंतर कितने का आएगा? अंतर आएगा सर जी यहाँ पे 3100 और 2500। कितने का अंतर आएगा? 600 का। आई थिंक 600 का। समझ पा रहे हो? 600 का अंतर आ जाएगा, है ना। तो क्रय मूल्य ज्ञात क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? अब यहाँ पे आ चुका है आपका 41, और यहाँ पे आ चुका है अंतर इतने का, ठीक है, इतने का, 600 का, ठीक है। तो अब आप लोग जो है 600 का थोड़ी 4 का, 41 का थोड़ी 4 का, अंतर 4 का आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंटों। 41 का नहीं आएगा अंतर, 41 का नहीं आएगा। देखो अपने यहाँ पे मिस्टेक क्या कर रहे हैं, वापस वापस 4 का अंतर आएगा, ओनली 4 का अंतर आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो आप लोग? ओनली 4 का अंतर आएगा। 25 को 125, और यहाँ पे 6 और 18 186। गलत तो नहीं कर रहे हैं क्या सन?
हाँ, गलत तो अपन क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं। अंतर अपने का यहाँ पे 4 का ही आएगा और ये मिलेगा 150। कितना मिलेगा? 150। 150 अब इंटू करना है आपको 5 से, कितना मिल जाएगा आपको? 600। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। समझ पा रहे हो, है ना? अब आपको किताबी तरीके से समझाता हूँ, किताबी तरीके से समझाता हूँ, है ना? किताबी तरीका अपना क्या है? किताबी तरीका अपन देखिए यहाँ पे, किताबी तरीका अपना क्या है? किताबी तरीका क्या है अपना? 5x, है ना? अनुपात अपने को यहाँ तक करेक्ट मानना है। 6x -100 किया तो कितना मिला आपको? कितना मिला आपको? 25/31। ठीक है ना? 25/31। अगर आप इसको भी सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 150। कितना मिलेगा? 150, है ना? समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ पा रहे हो मेरी बात, है ना? समझ पा रहे हो ना, या नहीं समझ पा रहे हो? या नहीं समझ पा रहे हो? बता दो मेरे को कमेंट करके, या नहीं समझ पा रहे हो? तो अभी आपको एक्स की वैल्यू 100 ही मिलने वाली है ना? है ना? समझ रहे हो ना? यहाँ पे इसको वज्र गुणा कर दो, इसको वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा कर दो फटाफट तरीके से, वज्र गुणा कर दो फटाफट तरीके से, वज्र गुणा कर दो, कितना मिल जाएगा? यहाँ पे सीधा देखिए, यहाँ पे आपको किताबी तरीका बता देता हूँ एक बार। वज्र गुणा करो, वज्र गुणा करो फटाफट, वज्र गुणा करो। कितना आया? 3100। कितना आया? 3100। 3100 अपोन कितना आया? 2500। 2500। ठीक है, और इधर आ चुका है आपके 5x, 5x अपोन 6x। ठीक है ना? अब ये नीचे भाग में है, इधर इंटू ऊपर बराबर में जाएगा तो किस में आएगा? बराबर में लेके जाएंगे तो किस में जाएगा? इंटू में। अब इंटू करोगे तो मिल जाएगा आपको लास्ट में 150 ही मिलना है। एक्स की वैल्यू 150 ही मिलनी है। 150 इंटू करना है 5, ऑप्शन आ जाएगा 150 इंटू करना है 5, है ना? तो 150 इंटू 5 करोगे तो 600 ही मिलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा हूँ? नहीं समझे क्वेश्चन तो दोबारा देखो, दोबारा देखो क्वेश्चन, दोबारा देखो। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार क्या करता है? अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 की चीज़ को कितने में बेचता है? 120 में बेचता है। ठीक है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 100 दोनों को 100 रुपये, अरे 100 रुपये कम कर दे तो उसका लाभ प्रतिशत 4% बढ़ जाता है, यानी 4%। इसका अनुपात कितना है? इसका अनुपात रेशियो कितना है? 5:6। ठीक है, अब यहाँ पे 100 की चीज़ को कितने में बेच रहा है? 124 में बेच रहा है। 124 में बेच रहे हैं तो अनुपात कितना आएगा? 25:31। समझ पा रहे हो? 25:31। इसमें से -100 किया, इसमें से -100 किया, बोला है ना क्वेश्चन में 100 रुपये कम करने, 100 रुपये कम करने दोनों में से। 100 रुपये कम कर दिए तो कितना मिल जाएगा आपको? 25/31। समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? अब 25 से 5 से इंटू कर दो, 6 को 25 से इंटू कर दो, 5 को 5 को आप 31 से इंटू करोगे तो कितना मिलेगा? 5 को आप 31 से इंटू करोगे तो कितना मिलेगा? 5 को आप 31 से इंटू करोगे तो मिलेगा आपको 5 5 × 15 155, है ना? अपोन 6 पंजे 30 की जीरो हासिल के 3, 6 दूनी 12 3, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 दूनी 12 और 2 14। 1 मिनट, 6 पंजे 30 की जीरो, कोई बात नहीं है, जीरो, 6 दूनी 12 और 3 15, 50। कितने का डिफरेंट आया? ओनली 5 का डिफरेंट आया। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? ओनली 5 का डिफरेंट आया। अब 5 का डिफरेंट आया तो अब आप इनको इंटू करो, कितने का मिलेगा आपका डिफरेंट? कितने का मिलेगा डिफरेंट? फटाफट कमेंट करके बताओ कितने का डिफरेंट मिलेगा सर जी? ये मिलेगा आपको कितने का? ये मिलेगा सर जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे 3100 और 2500 कितने का? 600 का। 600 अपॉन किया आपने 5, कितना है? 150। कितना है? 150। 150 इंटू किया 5, आंसर आ गया 600। समझ पा रहे हो, है ना? दोबारा मैंने आप लोगों को अच्छा वाला तरीका समझा दिया, कोई बात नहीं है। वैसे भी अपना आंसर 150 आया था, ऐसे भी आंसर तो 150 ही आना है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? देख लो, दोबारा देख लो, तीसरी बार क्वेश्चन समझा रहा हूँ, फिर आप लोगों को अब भी समझ में नहीं आए तो फिर मेरा पढ़ाना भी सार्थक नहीं है। ठीक है, समझ लो। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। 20% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 की चीज़ को कितने में बेचता है? 120 में बेचता है। सर जी कितने में बेचता है? 120 में बेचता है। ठीक है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपये कम कर दें, यहाँ पे इसका अनुपात कितना आएगा? इसका अनुपात आएगा सर जी अपने यहाँ पे 5:6। ठीक है,
दोनों में 100 रुपये कम कर दे तो 5:6, इसमें से -100 किया, इसमें से -100 किया, तो कितना मिलना है आपको? 31/25। ठीक है, सॉरी 25/31, 25/31, ये उसका लास्ट का रेशियो आ चुका है। समझ पा रहे हो 25/31 मैंने कहाँ से लिखा? समझ पा रहे हो मैंने 25/31 कहाँ से लिखा? बोला है ना वहाँ पे क्वेश्चन में 4% लाभ पर बेचता है, यानी 100 की चीज़ को वापस कितने में बेच रहा है? 124 में बेच रहा है। अब यहाँ से 4 से काट लो, कितनी बार कटेगा? 25 बार। कितनी बार कटेगा? 25 बार। और ये कितनी बार कटेगा? 31 बार। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इसलिए मैंने 25 ऊपर लिखा और 31 नीचे लिखा। यहाँ पे 5 ऊपर लिखा और 6 नीचे लिखा, 5 ऊपर लिखा और 6 नीचे लिखा। समझ पा रहे हो ना? अब आपको इससे इसको इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है, तो कितना अंतर आएगा? कितना अंतर आएगा? 5 का अंतर। अब आपको इसको इंटू करना है, इसको इंटू करना है, कितना आएगा अंतर? 6 का अंतर आ जाएगा। कितने का अंतर आ जाएगा? 600 का अंतर आ जाएगा। 600 अपोन करना है आपको, 600 का अंतर आ जाएगा। 600 अपोन करना है 5 कितना आ जाएगा आंसर? 150, है ना। 150 इंटू करना है आपको 5, आंसर मिल जाएगा आपको 600। ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन। एक व्यक्ति 690 में 2 वस्तुएं खरीदता है ना। 690 में दो वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। वह चाहता है कि दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बिकें, तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या होगा? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? अब आप आंसर कमेंट करके बता दो फर्स्ट, इसका आंसर क्या होगा? 2 वस्तुएं कितनी है? 2 वस्तुएं हैं। एक व्यक्ति के पास कितनी? ये 2 वस्तुएं हैं। कितने रुपए में खरीदता है? 690 में खरीदता है। कितने में खरीदता है? 690 में खरीदता है। पहली वस्तु को कितने रुपए में बेचता है? कितने रुपए के लाभ पर बेचता है? 110 के लाभ पर बेचता है। यानी ए का 10%, ए का 10% का 10% कितने के बराबर है? बी के 20% के बराबर, है ना। है ना। ए का मतलब आप यहाँ पे यार स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, वरना क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहो तो इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाया है। अब यहाँ पे ए के 100% यानी 110, ए के 110 परसेंटेज बराबर कितना दे रखा है? 120%। 120%। समझ पा रही हो आप? 120 क्यों? 120 क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना परसेंट लाभ हो रहा है? पहली वस्तु में कितना परसेंट लाभ हो रहा है? 10 का, इसलिए 100 का 110, है ना। दूसरी वस्तु में कितने का लाभ हो रहा है? 120 का, 20 का, इसलिए मैंने 120 लिख दिया। समझ पा रही हो, है ना। समझ पा रहे हो इस चीज़ को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ पा रहे हो कितना बढ़ चुका है? कितना बढ़ चुका है? 20 बढ़ चुका है। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 110/120। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक किया, उसके लिए सॉरी मांग लिया। ठीक है, उसके लिए मैंने सॉरी मांग लिया। 120/100, 120/110, सॉरी 120/110। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चुका है आपका? ए का, और 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ, डीपली समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। A/B बराबर कितना है आपके? 12/11। यह क्या चुका है आपका? रेशियो, अनुपात आ चुका है 12/11, है ना। अब आपको इस अनुपात को इसमें डिवाइड करना है, इसमें आपको इसको मिलाना है, तो कोई बड़ी बात है क्या? 690/11/23, है ना। अगर आपको ए का पूछे तो ए का करना है आपको 12 से इंटू कर दो, 12 से इंटू, है ना। ये कितनी बार जाएगा सर जी? जाएगा 30 बार। 30 इंटू 12 कर दोगे तो मिल जाएगा आपको 360। और ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ए का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर आपको 11 का पूछे तो 11 का भी कर लो आप। कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 30 बार। 30 इंटू 11 करोगे तो मिल जाएगा आपको 330। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्वेश्चन दोबारा देखो।
एक व्यक्ति 690 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। 690 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है, यानी है ना, वह एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी ए को कितने रुपए में बेचता है सर जी? 110 में बेचता है। ठीक है, दूसरी को 120 में बेचता है, सॉरी दूसरी को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी दूसरी को कितने में बेचता है? 120% में बेचता है। वह चाहता है कि दोनों वस्तुओं का मूल्य समान हो, दोनों वस्तुओं का मूल्य समान, दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बिकें, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो मतलब 110 किसके बराबर है? 110 के किसके बराबर हो जाएंगे? बी का मान मान लो आप, यहाँ पे बी मान लो। ठीक है, बी मान लो, है ना, तो बी के क्रय मूल्य के समान हो जाएंगे, सॉरी बी के क्रय मूल्य के समान पर हो जाएंगे। तो ए का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 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 कमेंट करके बताओ फास्ट। 110 आ जाएगा। और बी का कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। सॉरी अपन यहाँ पे बी बटा ए करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपन ऐसे भी कर लेंगे। 0 से गया 0, बच चुका है यहाँ पे 11/2, 11/12। अब इसको आप इसमें डिवाइड करोगे तो कैसे करना है आपको? 690 अपॉन 23 और 11, 11 और सॉरी 11 और 12, 23, 23। अब आपको ए का मान पूछा है तो इंटू करना है आपको कितने से? कितने से? 12 से। ठीक है, ये यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। क्या उल्टा लिखा है यहाँ पे? बी बटा ए आएगा अपना, बी बटा ए आएगा। तो ए का मान पूछे तो आपको 12 से इंटू कर देना है। तो कितना मिल चुका है आपको यहाँ पे? 360 मिल चुका है, क्योंकि कितनी बार भाग जाएगा सर? ये जाएगा अपना यहाँ पे 23 69 3 बार। ठीक है, अब 3 को 12 से इंटू करोगे तो 36 मिलेगा, 0 आपका पीछे लगाइए, 360 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको 11 से भी इंटू करके देख लेना है एक बार। 690 अपॉन 23 इंटू करना है 11, कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। 3 इंटू 11 किया, आ गया 330। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लास शेयर भी आप लोगों ने नहीं यहाँ पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पे पूरा ध्यान दे, फोकस करे क्वेश्चन पे। कैमरामैन जल्दी से फोकस कर ले क्वेश्चन पे। ठीक है, किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 5,000 में खरीदी। उसने ए को 20% के लाभ पर बेचा, बी को 10% की हानि पर बेचा, है ना। ए को 20% के लाभ पर बेचा और बी को 10% की हानि पर बेचा। क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस करें। इस प्रकार अपनी गलत सॉरी लागत पर 2% का लाभ होता है। ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना है आप लोगों को, कमेंट करके बताओ फास्ट। ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ए का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है ना। ए की कॉस्ट प्राइस आपसे पूछिए तो, है ना, तो ए और बी दोनों की खरीदारी, दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी है? ए प्लस बी की कॉस्ट प्राइस रियली में कितनी है? 5,000 है ना, यानी एक की 2,000 और एक की 3,000 है। समझ पा रही हो आप लोग? ए को 20% के लाभ पर बेचता है। ए को कितने में बेचता है सर जी? 120% में बेचता है, बिल्कुल सर जी, यही बोला है आप लोगों ने, है ना। और बी को 10% की हानि पर बेचता है। बी को 90% हानि पर बेचता है, बराबर आ जाएगा आपका 5,000, है ना, बराबर आ जाएगा आपका 5,000। तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, फटाफट तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? मेरे को कमेंट करके बताओ फर्स्ट, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला है, तो अपनी लागत पर क्या कर रहा है वो? अपनी लागत पर क्या कर रहा है? 2%, 2% लाभ हुआ, 2% लाभ हुआ, यानी 102, 100 पे कितने का लाभ हो रहा है? 2 का। अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? फटाफट कमेंट करके बताओ सर जी। अंतर हो जाएगा अपने यहाँ पे कितने का अंतर हो जाएगा? 18 का अंतर। अंतर कितने का है? अंतर हो जाएगा 12 का, है ना, 12 का अंतर हो जाएगा, 12 का। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अंतर हो जाएगा 12 का। ठीक है, तो कितना अनुपात आया? 12/18, 12/18, 12/18 को अगर आप काटोगे तो किससे काटोगे? यहाँ पे फटाफट कमेंट करके बताओ फर्स्ट। 6 से काटोगे। किससे काटोगे? 6 से काटोगे। कितनी बार आएगा? 2, और कितनी बार जाएगा? 3। कितना अनुपात आया? 2/3, है ना, 2/3। यानी पहली चीज़ 2 की है और दूसरी चीज़ 3 की है। पहली चीज़ 2 की है और दूसरी चीज़ 3 की है ना। पहली चीज़ 2,000 की, दूसरी चीज़ 3,000 की। तो ए का कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो यानी ए अपना फर्स्ट स्थान पर, तो ए का कॉस्ट प्राइस 2,000। समझ पा रहे हो? 2K इज द करेक्ट आंसर। 2K इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? नहीं समझे तो दोबारा देखो क्वेश्चन, दोबारा देखो, अच्छे से देखो।
किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी 5,000 में खरीदी। ए प्लस बी की खरीदारी यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है सर जी? 5,000 रुपीज़ है। ठीक है, 5,000 रुपीज़ है। ए को 20% के लाभ पर बेचता है, बी को 10% की हानि पर बेचता है। ए को 10% के लाभ पर यानी 110 में बेचता है। बी को माइनस लगता है उसके कितने रुपए का? 10% का माइनस लगता है यानी 90 में बेचता है। ठीक है, 90 में बेचता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको जो है 2 रुपये का परसेंटेज लाभ हुआ है तो यानी 102 आंसर। 102 मतलब 100 2%, 2 रुपये का पर लाभ हुआ है तो 100 पे 2 रुपये का लाभ हुआ है यानी 102 रुपये का 102 रुपये मतलब 2 रुपये का लाभ हुआ है यानी 102 रुपये। कॉस्ट प्राइस प्लस उसका लाभ, इसमें दोनों आपको शामिल करना है। अब आपको इनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 18 का डिफरेंस हो जाएगा। कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 12 का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। कितना अनुपात आया? 12-18। 12-18 अनुपात आया तो इसको काटोगे तो कितने से काटोगे? 6 से काटोगे। 6 से काटोगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार, है ना। 2 बार 3 बार, है ना। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, है ना। अगर आप इसको पूरा करना चाहो देखो, 5,000 अपॉन करना है आपको कितना? 2 + 3, 2 + 3 5, 2 + 3 5 इंटू करना है आपको 2। ठीक है, अब आप लोग जो है कर लो आंसर आगे। कितनी बार जाएगा भाग? 1,000 बार। 1,000 इंटू करना है आपको 2, कितना मिल जाएगा आपको? 2,000, है ना, 2,000। उसी प्रकार आपको दूसरी वस्तु का पूछा तो 3 इंटू कर लेते, 3,000 आ जाता आंसर। समझ पा रहे हो? समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अपना। क्लास शेयर करते रहे सभी स्टूडेंट। 17 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो ये आ चुका है आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 7500 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है और वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 50% की हानि पर बेच देता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान हो तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपको समझना है, आंसर फिर करना है। ठीक है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर पूरा समझिए, उसके बाद आंसर कीजिए, है ना। या फिर नहीं समझ में आए तो पूरा क्वेश्चन पढ़ें और मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? 7500 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, दूसरी वस्तु को 50% हानि पर बेचता है यानी ए दूसरी वस्तु को 50% हानि पर बेचता है, 50% हानि पर बेचता है यानी बी को 50% हानि पर बेचता है यानी 50% पर बेचेगा, 50% पर बेचेगा। समझ पा रही हो ना? 50% पर बेचेगा तो दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, सॉरी, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान, ए का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य के समान, ए पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान हो। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यानी 50% आ चुका है। 50% की हानि पर बेचेगा तो 50% यानी 1/2, यानी 1/2। समझ पा रहे हो? 1/2, 1/2। तो ए का मान कितना आया? ए का मान कितना है? ए बराबर कितना है? 1, बी बराबर आया 2। समझ गए क्वेश्चन यहाँ तक? अब यहाँ पे 7500 में इन दोनों को डिवाइड करोगे तो पहले का ए का कितना आ जाएगा? ए का कितना आ जाएगा? ए का आ जाएगा सर जी यहाँ पे, ए का यहाँ पे ए का आ जाएगा 7500/3 इंटू 25 यानी 2500 रुपये। बी का आ जाएगा 75/3 इंटू 2 इंटू मतलब 5,000। समझ पा रहे हो? यहाँ तक समझ गए क्वेश्चन? 2500 और 5,000, 2500, 2500 एंड 2500 एंड 5,000। समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक समझ गए तो आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। अब यहाँ पे बोला है पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है यानी 25 का 20%, 2500 का 20% कितना आएगा? 500। पहली चीज़ पर 500 रुपये कमाए और दूसरी चीज़ पर क्या किया है? 50% किया, नहीं तो 25%, 50, सॉरी 5,000 का 50% यानी 2500, 2500, 2500 का मेरे को क्या लग चुका है? माइनस। पहली चीज़ पे मैंने जो है 500 रुपये कमाए और दूसरी चीज़ पे 200 रुपये कमाए, 2500 रुपये गवा दिए यानी मेरे को कितने का नुकसान हो चुका है? 2,000 का नुकसान हो चुका है। कितने का हो चुका है? 2,000 का नुकसान। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज तरीका आपको समझना था, उसके बाद आंसर करना था। समझ गए? क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर इसको दोबारा पढ़िए, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए। एक व्यक्ति
एक व्यक्ति 7500 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है और दूसरी वस्तु को जो है 25% हानि पर बेच देता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य एक, ये हो चुकी पहली वस्तु, ये हो चुकी दूसरी वस्तु। पहली वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता ही नहीं है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है 50%। 50% बोले तो 1/2% है ना। अब आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। मेरे को बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं कि सर जी आपने वो 2500 एंड 5000 लिखा तो कैसे लिखा। अरे मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, अब यहाँ पे यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हो ना, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आगे देखो, मैंने यहाँ पे ए बराबर लिखा था मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपके कितना 2500। 2500 कैसे लिखा, 2500 कैसे लिखा 7500। 7500 को अपने को दोनों में डिवाइड करना है, तो ये आपका अनुपात आ चुका है 1:2। 1:2 आ चुका है, तो 7500 में दोनों में डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड करना है बता दो कमेंट करके। यहाँ पे दोनों को जोड़ दो 3 इंटू कर दो 1 से, कितना मिल जाएगा आपको 2500, जो कि यहाँ पे मैंने ए का मान लिख दिया और बी का मान मैंने 5000 इसलिए के लिया यहाँ पे 2, बी बराबर 2। बी बराबर 2 करोगे तो मिलेगा आपको 5000। समझ गए, बी बराबर 2 ऐसे मैंने 5000 लिख दिया, समझ गए है ना, है ना 5000 लिख दिया, है ना 5000 लिख दिया। तो ये देखिए बी बराबर आ चुका है आपका 5000, है ना। अब यहाँ पे बोला है पहली वस्तु यानी ए को 20% के लाभ पर बेचते हैं, तो 2500 का 20% कितना होता है 500। और बी यानी दूसरी वस्तु को जो है 50% के यानी पर बेचता है, यानी 5000 का 50% कितना होता है 2500। 2500 का मेरे को क्या लग चुका है माइनस, 2500 का उसको लगाया माइनस, 5000 उसने कमाया और 2500 का लगा माइनस, तो कितने रुपए का माइनस हुआ, ओनली 2000 का माइनस हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अपना, दो वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये है। ठीक है 960 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता तथा दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर बेचा जाता है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। परसेंटेज आपको हानि आपको किस में ज्ञात करनी है, पैसों में ज्ञात करनी है। मान लो ये समान आपको दिख रही है या फिर समान आपको नहीं दिखे, तो भी आपको कैसे करना है क्वेश्चन, कैसे करना है ना, क्वेश्चन कैसे करना है अच्छे से उसका तरीका समझना है, उसका तरीका अच्छे से समझना है, उसका तरीका अच्छे से समझना है। 960 पहली चीज़ को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी 120 रुपये में बेचता है। इंटू करना है आपको 100 से, 0 से गया 0 और 96 यानी कितनी बार जाएगा भाग, ये जाएगा यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट हूँ 12 टिचिन में 80 8 बार। 8 को 10 से इंटू किया 800। पहली चीज़ का कॉस्ट प्राइस कितना आ चुका है, पहली चीज़ का कॉस्ट प्राइस कितना आ चुका है 800 और दूसरी चीज़ का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा 20% हानि, यानी 20% का उसको क्या लग चुका है माइनस लग चुका है। आप 960 अपॉन करना है आपको 20% की माइनस 20% का माइनस लग चुका है, यानी 80 इंटू करना है आपको 100। 0 से गया 0, 12 बार 12 को 10 से इंटू किया कितना मिल चुका है आपको 1200। ठीक है 1200 मिल चुका है, ठीक है 1200 मिल चुका है, तो कितना 800 प्लस 1200 कितना आ चुका है 2000। ठीक है अब ये तो आ चुका है आपके दोनों चीज़ों का कॉस्ट प्राइस, दोनों चीज़ों का कॉस्ट प्राइस यानी दोनों चीज़ों की खरीदारी, यानी दोनों चीज़ों की खरीदारी कितने रुपए की की उसने 2000 रुपये की खरीदारी की, है ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक चीज़ को उसने कितने रुपए में बेचा, प्रत्येक चीज़ यानी एक चीज़ को उसने कितने रुपए में बेचा 960 में बेचा, तो दूसरी को भी कितने में बेचेगा 960 में बेचेगा। 960 प्लस 960 12 की 2 हासिल के 1 9 9 18 19 1920 में बेचा। 2000 की चीज़ को 1920 में बेचा तो कितने का माइनस हुआ 80 रुपये का लॉस हो चुका है। समझ गए क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन था क्या, नहीं था, समझ गए क्वेश्चन, नहीं समझे हो तो दोबारा देखो। दो वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 960 रुपये, समझ पा रहे हो 960 रुपये। एक वस्तु को उसने 20% के लाभ पर बेचा, 20% के लाभ पर यानी 960 अपॉन 20% के लाभ पर यानी 120 रुपये में बेचा। ठीक है 0 से गया 0
12 8 96 8, 8 को 10 से इंटू किया, मिल गया 800। पहली चीज़ का कॉस्ट प्राइस कितना है? 800। समझ गए? पहली चीज़ को उसने रियली में कितने रुपए में खरीदा था? 800 में खरीदा था। और दूसरी चीज़ की खरीदारी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 960 अपॉन 120, सॉरी 120 क्यों, 80, क्योंकि उसने दूसरी चीज़ को क्या किया? माइनस खा के बेचा। 20 रुपये का 20% का माइनस खाया है, इंटू 100। कितनी बार भाग जाएगा? 96 में 12 बार। 12 को 10 से इंटू किया, मिल गया आपको 1200। कितना मिल चुका है? 1200। 1200 प्लस 800 कितना आ गया? 2000। अब उसके 2000 तो आ चुके हैं खरीद, और 960 प्लस 960 1920 क्या आ चुकी है? लागत। ठीक है, मतलब इसमें तो उसने खरीदा और इसमें बेचा, इसमें उसने खरीदा और इसमें उसने बेचा, तो कितना लॉस हुआ? 80 रुपये का उसको क्या होगा? लॉस हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अपना। एक व्यक्ति के पास 5 गायें हैं, सबका क्रय मूल्य बराबर है। पहली गाय को 2% के लाभ पर बेचा है। पहली गाय को 2% के लाभ पर बेचता है, दूसरी गाय को 3% के हानि पर बेचता है, 3% के हानि पर बेचता है, तीसरी गाय को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी गाय को 4% के लाभ पर बेचता है। पांचवी गाय को कितने परसेंट के लाभ पर बेचेगा? पांचवी गाय को कितने परसेंट के लाभ पर बेचेगा? उसके कुल परसेंट 6 रुपये, बराबर 6 रुपये। 6% का लाभ होता है। कितनी है? 5 गायें। कितनी है? 5। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, परसेंटेज में आपको निकालना है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 12 और 4 16, 12 और 4 16, 12 और 4 16, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 माइनस 3, 16 माइनस 3 है ना। 16 माइनस 3 कितना आ चुका है? 12। आई थिंक 16 माइनस 3। समझ पा रहे हो क्वेश्चन? हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ की? क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ की हमने? अच्छे से देखना है। 6 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, दोबारा क्वेश्चन करते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ऐसे होगा, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ना। पहली गाय को 2% के लाभ पर बेचता है। पहली गाय को 2% के लाभ पर बेचता है, यानी 2। दूसरी गाय को 3% के हानि पर बेचता है, यानी -3। तीसरी गाय को जो है, तीसरी गाय को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी +10, है ना। चौथी गाय को 4% के लाभ पर बेचता है, यानी 4% प्लस x अपॉन 5 गायें हैं, बराबर 6 के हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 माइनस 3 किया, 16 माइनस 3 किया, 16 माइनस 3 किया तो कितना मिल चुका है? 16 माइनस 3 किया तो कितना मिल चुका है? ये मिल चुका है आपको यहाँ पे 14 प्लस x, ठीक है, बटा 6, 5 बटा 5 इंटू 5, है ना, बराबर में 6। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे आगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? 14 प्लस x बराबर, ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? इंटू 30, x बराबर 30 माइनस 14 कितना आ जाएगा? 17। सॉरी, 14 क्यों बचेगा यहाँ पे? 13 बचेगा। 16 में से अगर आप 3 निकालते हो तो 13 बचता है, ना कि 14। समझ पा रहे हो? 13 बचता है, ना कि 14। 13 बचता है, ना कि 14। अपन यहाँ पे गलत कर रहे हैं, अपन यहाँ पे गलत कर रहे हैं, इसलिए अपना आंसर गलत आ रहा है, इसलिए अपना आंसर गलत आ रहा है। 13 बचता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? नहीं समझे हो तो दोबारा देखो, नहीं समझे हो तो दोबारा देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपको समझना है, उसके बाद आंसर करना है। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपको समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति के पास 5 गायें हैं। एक व्यक्ति के पास कितनी गायें हैं? 5 गायें हैं। सबका क्रय मूल्य समान बराबर है। पहली गाय को 2% के लाभ पर बेचता है, 2% के लाभ पर बेचता है। दूसरी गाय को 3% के हानि पर बेचता है, ठीक है, और दूसरी गाय को 3% के हानि पर बेचता है। तीसरी गाय को 10% के लाभ पर बेचता है, प्लस 10% में बेचता है। चौथी गाय को 4% पर बेचता है। पांचवी गाय का आपको ज्ञात करना है, बराबर 6 आपको दे रखा है। 30
करेक्ट। और 7, यहाँ पे 10 में से सीधा 3 निकाल लो। 7, 7 और 7 14, 7 और 7 14, तो x प्लस 14 बराबर 30, तो x बराबर 30 माइनस 14, आंसर आए x बराबर 17। तीसरी गाय कितने रुपये परसेंट पे कब आई? 17 रुपये परसेंटेज उसको तीसरी गाय पे मिल चुका है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। अब इसको अच्छे से, तो मेरे साथियों ये आ चुका है अपना लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर समझना, उसके बाद आंसर देना। किसी वस्तु का जो है 2/3 भाग 30 रुपये के लगभग भाग 30% के लाभ पर बेच पर और 1/2 भाग 16%, यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। 16% के लाभ पर और शेष भाग 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसका कुल 75 लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ पा रहे हो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ गए हो ना? तो यहाँ पे देखो, किसी वस्तु का 2/3 भाग, यहाँ 2/3 का मतलब 2/3 भाग, 1/3 का मतलब 1/4 भाग। समझ पा रहे हो है ना? तो आपको इस वस्तु का क्रय मूल्य आप कितना मान सकते हो? क्रय मूल्य आपको इतना मानना है जो कि आपकी संख्या जो है 4 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। तो सर आपने मान लिया 12। कितनी संख्या मान ली? 12 मान लो आपने। कितनी मानी थी? 12, ठीक है। 12 आप लोग मान चुके हो। क्या मान चुके हो? 12 वस्तुओं की क्रय मूल्य, ठीक है, 12 मान चुके हो। अब 12 का 2/3 कितना होता है? 12 का 2/3 कितना होता है? कमेंट करके बता दो फास्ट। 12 का 2/3 होता है सर जी अपने यहाँ पे ऊपर आएगा 2। 12 का 2/3 होगा सर जी 8, ठीक है 8। तो ये 8 रुपये का फर्स्ट आइटम हो चुका है। इसको कितने रुपए के लाभ पर बेचा? इसको सर जी 30% के लाभ पर बेचा है ना। 30% के लाभ पर फर्स्ट को बेचा, ठीक है। अब सेकंड को 1/4 पर, तो यानी 1/4 निकाल लेते हैं अब अपन। 1/4 कितना होता है? 12 36 37, कितना होता है? ये होता है सर जी यहाँ पे कितना होगा 3, कितना होगा 3, ठीक है। समझ पा रहे हो? 12 का 1/3 कितना होगा? 3, 3 होगा, रियली 3 होगा, ठीक है। 3 हो जाएगा ना, 3 है ना। यहाँ पे नीचे 4 लिखते हैं, 4 है ना। कितना होगा? 4, 3 हो चुका है, ठीक है। अब 8 और इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 16% के लाभ पर, प्लस 16% के लाभ पर, और शेष भाग 8 और 3 11, बचा कितना? 1% को कितने लाभ पर बेचा? 12% के लाभ पर, ठीक है, ठीक है। अब आप इनके आगे 2 जीरो लगा दो। 12 के आगे 2 जीरो लगा दो, इसके भी आगे 2 जीरो लगा दो, इसके भी आगे 2 जीरो लगा दो, इसके भी आगे 2 जीरो लगा दो। इससे क्या है, परसेंटेज निकालने में आसानी रहेगी, है ना। समझ पा रहे हो क्वेश्चन? अब 800 का 30% कितना होता है? कमेंट करके बता दो फास्ट। 800 का 30% कितना होता है? 240। कितना होता है? 240, है ना। 240 होता है ना, आई थिंक 240 होता है। आप लोग समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन को? 240 ही होता है, ठीक है। अब 300 का 16% कितना होगा? कमेंट करके बताओ फास्ट। 300 का 16% कितना होगा? सर जी होगा 48। यहाँ पे पहले 2 जीरो इनके आगे। हाँ या आप ऐसे कर लो, या चाहे 2 जीरो मत लगाओ, लेकिन 2 जीरो लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी अपने को। 800 का 30% 240, हाँ 240, एंड 1600 का 30% होगा 48। कितना होगा? 48। 100 का 12% 12, ठीक है। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को ना? अब इसके बाद आगे क्या करना है? ये कितना हो चुका है? ये हो चुका है सर जी अपने यहाँ पे 60/4 48। कितना हो चुका है? 300। कितना हो चुका है? 300। अब ये रियली में 300 किसके बराबर है? 75 के बराबर। कितने के बराबर है? 75 के बराबर, है ना। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? 75 के बराबर है। 75 के बराबर है। 75 कितने के बराबर है? 75 मैंने बताया आपको। 75 कितने के बराबर हो जाएंगे? 75 हो जाएंगे 300 के बराबर। 75 कितने के बराबर है? 300 के बराबर। अब आपको करना है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात। क्रय मूल्य आपने कितना माना था? 1200, तो इंटू कर लो 1200 से। ये 3 बार, ये गया 4 बार। कितनी बार? फटाफट आंसर बता दो कितनी बार, कितना आंसर आएगा। ये जाएगा कितनी बार? 75 में 25 बार। 25 बार, ठीक है 25 बार। 25 को 12 से इंटू कर लो, मिल जाएगा आपको 600। ऑप्शन नंबर
सी बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो क्वेश्चन का लैंग्वेज। 12 को 25 इंटू करोगे तो 600 ही मिलना है ना। 12 पंजे 60 के जीरो हासिल के जो है 6, 12 एकम 12 एकम 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 6 300 मिलेगा। सॉरी 300 मिलेगा, 300 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गलत नहीं करना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ गए ना पूरी लैंग्वेज क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आंसर कैसे देना है। देखिए क्वेश्चन में जो आपको दिया है वो लिख लो पहले। तो किसी वस्तु का 2/3 भाग 30% के लाभ पर, 1/4 भाग 16% के लाभ पर और शेष भाग को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु पर कुल 75 रुपये का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब वस्तु का क्रय मूल्य आपको यहाँ पे पूछा है तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको वो मानना है। आई थिंक आपको ऐसा आइडिया लगाना है कि वो जो है 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो। तो सर जी आपने मान लिया कितना, 12। ठीक है 12 मान लिया। अब 12 का 2/3 कितना होता है सर जी, 8 होता है। अब 8 को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा, 30% के लाभ पर बेचा है ना, 30% के लाभ पर बेचा। शेष भाग 1/4 को कितने परसेंट, 1/4 मतलब 3 को कितने लाभ पर बेचा सर जी, 16% के लाभ पर बेचा। अब शेष भाग कितना बचा, 1। अब 1 को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा, 12% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको करना है। अब इसके पीछे 2 जीरो इसके पीछे लगाने हैं, 2 जीरो इनके पीछे लगानी है, 2 जीरो इनके पीछे लगाने हैं और 2 जीरो इसके पीछे लगाने हैं। जीरो लगाने से क्या है, परसेंटेज निकालने में आसानी हो जाती है। अब 800 का 30% कितना होता है, 240 होता है। ठीक है 240 होता है, ना कि 2400। ठीक है। अब 300 का 16% होता है सर जी, 48 होता है। 100 का 12% सिर्फ 12 होता है। ठीक है। अब ये कितना आया, ये कितना आया, 240 प्लस 48 प्लस 12 आया है 300, है ना 300। अब ये रियली में 300 कितने के बराबर है, 75 के बराबर है ना, 75 के बराबर है। तो 75 अपॉन 300 इंटू, आपने क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कितना माना था आपने, 1200, इंटू कर दो 1200 से। 2 जीरो से गए 2 जीरो, 3 का गया भाग 75 में 25 बार, 25 को 12 से इंटू किया, मिल गया 300। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए है ना। और अब मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आप लोगों को एक बहुत ही शानदार न्यूज़ देने वाला हूँ। अपना 4 बजे, शाम को 4 बजे यानी गुड इवनिंग में 4 बजे एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई है, वैकेंसी कितनी आई है सर जी, 84,000 पदों की वैकेंसी आई है। 84,000 पदों की वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी के मामले में आपको पूरा सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस आपको इसके राजस्थानी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। सभी इस भर्ती का फॉर्म भरेंगे और ख़तरनाक तरीके से, धुआंधार तरीके से हम एसएससी जीडी की तैयारी करवाने वाले हैं। ठीक है। उसमें आपको भारत जीके पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी और हिंदी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी और हिंदी इंग्लिश राजस्थान जीके भारत जीके प्लस आपको मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी। मैथ्स भी है उसमें। मैथ्स वाला जो मैंने टॉपिक करवाया है लाभ और हानि, मैंने बोला था सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये उसमें भी है ना। तो अब आपको याद रखना है, मैं आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दे दूंगा। दौड़ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी और सब बता दूंगा। ठीक है। तो अब आपको ये याद रखना है। तो मिलते हैं अपन शाम को 4 बजे वाले वीडियो में। और अभी अपनी क्लास होने वाली है राजस्थान जीके की, तो सभी उसमें भी आना। ठीक है। ओके बाय बाय ऑल। जय जय राजस्थान, जय भारत।